खाली मौलाना लोगों पे कमेंट करना ये कहाँ का वसूल है? इमाम पे कमेंट करोगे, नात खानों पे दुनिया भर का कमेंट। नात तो सरकार के जमाने से पढ़ी जा रही है, आप खाली दूसरों पे कमेंट करने के लिए पैदा हुए हो। वो मफ्तू शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के खानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने जरूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। 90% वहाबियत उनकी वजह से उनके गांव में हो गई है। सांसों में रक्स करने लगी है अदाए नात, अदाए नात मुझको तो जिंदगी ही मिली है बराए नात। खुदा का बहुत शुक्र है, दुनिया जो भी कहती है कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को ना हिसाब देना है ना दुनिया को जवाब देना है हमें। उनका जो काम है वो, अभी एक साहब कह रहे थे कि लोग कहते हैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये मुंह देखना चाहते हैं, ऐसी आंखें हैं। दुनिया भर तबसरा किया उन्होंने। इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनका नाम लेके जब बोलूंगा तो मजा आएगा, और मैं बोलूंगा जरूर। हाँ, अब ये बताओ कोई अच्छी तमन्ना ना करे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक और सब कहा कि कोई वलीद ने वो क्या बोलते हैं, कोई कासिम क्यों नहीं आता है ना, कोई सलाहुद्दीन अयूबी क्यों नहीं बनता? तो आप ही बन जाओ ना, आप ही इब्तिदा करो। आप खाली दूसरों पे कमेंट करने के लिए पैदा हुए हो। वो मफ्तू शमसुद्दीन साहब जो दौलतपुर माफी के हैं, जो करीब के, मैं उनके तालिब इल्मी से लेके उनके बाप दादा तक के खानदान को जानता हूँ। तारुफ की अपने जरूरत नहीं है, तेरे बाप दादा को हम जानते हैं। 90% वहाबियत उनकी वजह से उनके गांव में हो गई है। रात में वही था, उनके गांव के लोग जो हशमती हैं, मुशाहिदी हैं, वो रो रहे हैं भाई। बहुत यही काम करते हैं, यही काम करते हैं। अभी एक उन्हीं के गांव में जनाजा था, किसी ने पूछ लिया, हजरत सुनो मेरी बात सुनो, सच्ची बात, किसी ने पूछ लिया कि हजरत अगर जनाजे में कोई वहाबी आ जाए तो क्या जनाजा नहीं होगा? कहा क्यों नहीं जनाजा होगा, कौन कहता है? ये काम कर रहे हैं। गौरा चौकी के जलसे में उनका बयान था अभी, उसमें बोले कि यही वो गौरा चौकी पिपरा अदाई है कि हम लोग वहाबियों को पिपरा अदाई तक दौड़ा दौड़ा के मारते थे। हमारी इब्तिदाई तालीम गौरा चौकी में अभी 3-4 दिन पहले बोले हैं ये बात, और आज उन्हीं लोगों से उनको मिलते हुए देखा गया है। उनकी भांजी की शादी में उन्हीं के गांव के लोग बताते हैं 70% सुलह कुल्ली और वहाबियों तक को खिलाया है। मैंने ये बात उन तक पहुंचाई थी तो उन्होंने एक जगह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लोग झूठे कह रहे हैं। खैर ऐसी बातें नहीं करने का मेरा मतलब, कहने का मतलब यह है वो बोलो मिंबर पे जो आप अमल कर सको। नात जब हजरत हस्तान पढ़ा करते थे, साथ में बैठ के सरकार सुना करते थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हस्तान की भी सुन्नत अदा करते हैं और सुन के सरकार की भी सुन्नत अदा करते हैं, सहाबा की भी सुन्नत अदा करते हैं। और आप कैसे कहते हो ये तमन्ना नहीं करना चाहिए, वो आरज़ू नहीं करना चाहिए? बाहर कैब इस पर बात नहीं करना है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा कभी जरूरत होगी तो उनके घर गाँव जाकर के। रात में मैं बोल के आया उनके गाँव में, उनके मोहल्ले में बोल के आया हूँ, कल 500 शेर सुना के आया हूँ मैं, नबी की मोहब्बत पे और इश्क पे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मकराना का कितना बड़ा इदारा उन्होंने बनाया कैसे, वो भी मैं जानता हूँ। गौरा चौकी में उन्होंने कहा ये मुबालगा की झूठ है, क्या है आप बताओ? उन्होंने कहा कि गौरा चौकी अनवारुल रज़ा से बड़ा कोई ना मदरसा है ना इतनी बड़ी जमीन किसी के पास में पूरे गोंडा जिले में है। मीनाया नहीं देखा उन्होंने? कहते हैं मेरा सब देखा हुआ है। मीनाया नहीं देखा उन्होंने? उसका एक हिस्सा भी नहीं है, ना उसकी जमीन, ना उसकी पढ़ाई, ना उसकी तालीम। तो अब ये झूठ के अलावा और क्या है? तो जो जानकारी ना हो उतना बात दावा नहीं करना चाहिए, ठीक है? बाहर कैब चलिए, तो बात निकल आई तो उन्होंने बोल दिया, क्योंकि एक तकलीफ होती है भाई। आप मोहब्बत करना चाहें, अब आप पैंट से पहने तो क्या आप नबी की मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते हैं? आप दाढ़ी नहीं रखे तो आप क्या नहीं कह सकते कि मेरे दिल में नबी का इश्क है? कह सकते हैं ना, उससे क्या मतलब है? अल्लाह तौफीक देगा तो जो वो चाहेगा वो कर देगा। हम नबी की महफिल में बैठे, हम सबसे अच्छे हैं। हम नात पढ़ रहे हैं, हम सबसे अच्छे हैं। आप नात सुन रहे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। और जो नात से जलता हो या नात खानों से जलता हो, वो उसकी मर्जी, अपना हर्ष उसके साथ में होगा उसका इंशाअल्लाह ताला। आइए
ये पैगाम इंशाअल्लाह तक पहुंच जाएगा, हो सकता है देख भी रहे हों। रब के महबूब पे दुरूद व सलाम, उस बहुत खूब पे दुरूद व सलाम, वो जो सब रहबरों का रहबर है, वो सरापा जो नूरी पैकर है। नाम अहमद है अर्श पर जिसका, वो जो ज़ाते खुदा का मजहर है। जिसके आने से ये जहां झूमा, जिसके आने से झुक गया काबा, जिसके आने से कुफ्र थर्राया, वो नबी यामना के घर आया। वो नबी यामना के घर आया, वो नबी आने कायनात नबी, वो नबी शाने कायनात नबी। वो ना होता तो कुछ नहीं होता, वो नबी जाने कायनात नबी। वो नबी जाने कायनात नबी, करते उसके ही नौकरी हम हैं, उसके सदक़े ही जन्नती हम हैं। उसकी मर्जी खुदा की मर्जी है, फख्र है उसके उम्मती हम हैं। उसकी मर्जी खुदा की मर्जी है, फख्र है उसके उम्मती हम हैं। खत्म सब इंतशार करना है, उस नबी से ही प्यार करना है। दिल तो पहले निसार है उस पर, उस पे जां भी निसार करना है। उस पे जां भी निसार करना है, उस पे जां भी निसार करना है। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले आला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। काश आका कहें बुला के मुझे, देख कैसा मेरा मदीना है। हिज्र का गम सता रहा है मुझे, मौत का डर डरा रहा है मुझे। ख्वाब ही में सही कोई कह दे, शहरे आका बुला रहा है मुझे। शहरे आका बुला रहा है मुझे। मैं मचलते हुए चलूं तैबा, रक्स करते हुए चलूं तैबा। मुझको जामी सा इश्क मिल जाए, नात पढ़ते हुए चलूं तैबा। नात पढ़ते हुए चलूं तैबा। बारिशे रंगो नूर में पहुंचूं, बारिशे रंगो नूर में पहुंचूं। रश के कैफो सुरूर में पहुंचूं। बागे अजवा खुजूर से होकर बारगाहे हुजूर में पहुंचूं। बारगाहे हुजूर में पहुंचूं। बारगाहे हुजूर में पहुंचूं। पेश करके सलाम के तोहफे, नजर करके दुरूद के नगमे। बाबे जिब्रील पर खड़े होके अपने सरकार से कहूंगा मैं, अपने सरकार से कहूंगा मैं। बाबे जिब्रील पर खड़े होके अपने शायर की शायरी तुम हो, अपने आशिक की आशिकी तुम हो, सबकी आंखों की रोशनी तुम हो, सारे आलम की जिंदगी तुम हो। अपने सरकार से कहूंगा मैं, तुम हो सिद्दीक की सदाकत में, तुम हो उस्मान की सखावत में, तुम हो फारूक की अदालत में, हो तुम्ही हैदरी शुजाअत में, हो तुम्ही कलमे शहादत में। कोई तुमसा नहीं है जन्नत में। या रसूल अल्लाह होता जायज अगर शरीयत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। होता जायज अगर शरीयत में, सजदे करता तुम्हें मोहब्बत में। सजदे करता अपने सरकार से कहूंगा मैं। उसी मदीने वाले आका की मोहब्बत में हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं हूँ जावेद आप ही का गुलाम, इस गुलामी में जिंदगी हो तमाम। सामने आप ही के दम निकले, मैं जनाजा रहूं तो आप इमाम। अपने सरकार से कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए, ये वो तरन्नुम जो हर एक दिल में उजाला भर दे, वो तकल्लुम जो हर एक दिल में जवानी भर दे, जिसे बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जाना पहचाना जाता है, वो आपके सामने है। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप चाहेंगे, ये आपको सुनाएंगे नबी की नात, मनक़बत के अशार। बस मोहब्बत से आप सुने, हौसला अफजाई के साथ। एक शेर पे आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहें। आप सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं, सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अपनी अजमत को, अपने मकाम को आप पहचाने, तब लुत्फ आएगा आपको। दादा एक शेर खाली, और फिर आप माइक पे सिर्फ एक शेर, ये भी है एक हफ्ते से खाली एक ही शेर है। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन एक ही शेर है। दुआ करें कि वो मुकम्मल कलाम हो जाए। या रसूल अल्लाह काश एक नात
कभी ऐसी अता हो जिसके, काश, हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन काश एक नाथ कभी ऐसी अता हो जिसके आप हर शेर पे दीदार कराते जाते, आप हर शेर पे दीदार कराते जाते। काश एक नाथ कभी ऐसी अता हो जिसके आप हर शेर पे दीदार कराते जाते। इंशाअल्लाह मुकम्मल कलाम ये कोई सुनाएगा आपको, इस वक्त हमें भी सुनना है और आपको भी। जनाब मोहतरम मुसद्दिक़ इकबाल कलकत्तवी साहब, कोई मजमे से नारा लगा के इस्तकबाल कर लो या मैं ही लगाऊं? नारे तकबीर।